आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारी पढ़ाई इन्वॉल्व है। द रीज़न बिकॉज़ मुझे ये वीडियो को इस कंपनी को समझने के लिए बहुत कुछ पीछे पढ़ना और आगे देखना पड़ा। सो मैं ये सब रीडिंग्स आज आपके साथ आपके लिए लेके आई हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच द वीडियो टिल द एंड। पर बिफोर मैं ये कंपनी को डिस्कस करूँ, आप में से बहुत लोग बजट देखते हैं, बजट सुनते हैं और बहुत सारे लोगों को शायद ये स्कीम के बारे में शायद पता हो, शायद ना पता हो, क्योंकि हम स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आती है उस पे कभी-कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट शक्ति पम्प्स को समझने के लिए ये स्कीम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे हमारे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो आई होगी। एक पंप की फ़ोटो होगी और ऑब्वियसली सोलार पैनल्स आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। सो बेसिकली ये कंपनी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है व्हिच इज़ कुसुम। ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जो 2018-19 के बजट में लॉन्च हुई थी, व्हिच इज़ किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम महाअभियान। ये जो स्कीम है, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो पंप्स एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होते हैं, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो डीज़ल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो डीज़ल और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले पंप्स हैं, उनको वो कम्प्लीटली रिप्लेस करे विथ सोलार पंप्स, बेसिकली विथ सोलार एनर्जी। ये रीज़न है ये अभियान को और एक ये विज़न को लेके आने के लिए, विच वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब इस पूरी स्कीम को पढ़ा, समझा, जैसे उसका लेआउट बनाया गया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फार्मर्स के लिए। सो मैं आपको बताती हूँ, उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। ये एज़ आई सेड 2018-19 के बजट में ये लॉन्च हुई थी। एक 34,000 करोड़ का पॉकेट इसके लिए सेट असाइड किया हुआ है इन द बजट। सो अभी जैसे आप देख सकते हैं, हाइलाइटेड पोर्शन में मैंने लिखा है एट अराउंड 3 करोड़ एग्रीकल्चर पंप्स है, बेसिकली उनको वो रिप्लेस करना चाहते हैं विद सोलार पंप्स। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन द फार्मर्स। ऑब्वियसली डीज़ल के खर्चे बच जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे बच जाएंगे और सब कुछ सोलार एनर्जी से होगा। सो दिस इज़ वेरी इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। इस स्कीम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैरन लैंड्स है, मतलब कोई ऐसी ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है, जिसमें खेती नहीं हो सकती, वैसे लैंड को भी इस स्कीम में डिस्कस किया है, स्कीम में कवर किया है। सो अगर कोई फार्मर है जिसके पास ऐसा लैंड है जिस पे खेती नहीं हो सकती है, उस लैंड पे भी वो सोलार पैनल्स इंस्टॉल कर सकता है। वहाँ का सोलार पैनल इंस्टॉल हुआ हुआ आगे पीछे कोई भी गाँव या कोई भी एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये जो अपनी लैंड को गवर्नमेंट को देगा द फार्मर, इसके लिए फार्मर को पैसे भी मिलेंगे। सो एक तरफ पे आपकी जो खेती वाली ज़मीन है, उसमें आपके सोलार पैनल्स आ जाएंगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके पास जो बैरन लैंड है जिस पे कुछ खेती वेती नहीं हो सकती है, अगर आप उस पर भी सोलार पैनल्स यूज़ करें और आप बेसिकली अपनी ग्रिड को बेचें, आप इन अ वे बोलें तो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, आप आजू बाजू में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आजू बाजू के गांव जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, उनको वो बैरन लैंड से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी और इसके वजह से फार्मर को भी इनकम हो जाएगी। सो ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल है फॉर द फार्मर्स और इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। दिस इज़ द रीज़न वाई शक्ति पम्प्स इतना पॉपुलर हो रहा है। अब मैं आपको इसके कुछ हाइलाइटर्स दिखाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट तो हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया है, टू इंट्रोड्यूस सोलार पम्प्स फॉर इरिगेशन। सेकंड पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ना हर बार एक पॉकेट असाइन करते हैं, दे डिसाइड अ टारगेट। अब इन्होंने 1.4 लाख करोड़ का टारगेट डिसाइड किया है, जिसमें से 48,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ओके, सेकेंड लेग में 48,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। थर्ड लेग में 45,000 करोड़ बैंक्स और नाबार्ड्स पे करेंगे। सो बेसिकली जो खर्चा फार्मर को बेयर करना पड़ेगा विल बी ओनली 10%। सो एक जगह पे उसकी इनकम आ रही है, खर्चे कम हो रहे हैं और यहाँ पे उसको जो पम्प इंस्टॉलेशन आ रहा है उसके लिए उसको हार्डली कुछ देना पड़ रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट कि सोलर नंबर्स जो इंस्टॉल होने वाले हैं, बेसिकली जो पैनल्स इंस्टॉल होने वाले हैं, वो 3 करोड़ के आसपास के रहने वाले हैं। अब मैं आपको बेसिकली एक थोड़ा सा नंबर्स बताऊंगी। जब अभी इन टू एफ आई 21 में इंडिया में, पूरे इंडिया में 55,000 सोलार पम्प्स इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें से 15,000 सोलार पम्प्स शक्ति पम्प्स ने इंस्टॉल किए। सो यू कैन कॉल देम लीडर्स, ओके, बेसिकली। और इनका टारगेट भी है, जो मैनेजमेंट के कॉल हुई थी 3-4 दिन पहले, उन्होंने उसमें अपने प्रोजेक्शंस डिस्कस किए, वो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी। पर उसके पहले मैं आपको शक्ति पम्प्स के नंबर्स पे लेके जाऊँगी। एक वेबसाइट भी है, कुसुम योजना करके वेबसाइट है, बहुत सिंपल है।
ऑनलाइन रजिस्टर करना है, अगर आप में से किसी को रजिस्टर करना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको कोई इतनी हैवी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है। अ, आपको अपने बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म टू फिल, आधार एंड पैन डिटेल्स एंड ऑल, बैंक डिटेल्स अपडेट करने होते हैं एंड यू विल डेफिनेटली हैव योर रजिस्ट्रेशन डन। सो प्रोसीजर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सन एट ऑल। अब मैं आपको शक्ति पम्प्स के नंबर्स पे लेके जाऊँगी। मैंने स्क्रीनर का पेज खोला है। मैं आपको इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को दिखाना चाहती हूँ। सो आपके सामने कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी विच इज़ एट अराउंड 1277 करोड़। इसका करंट प्राइस है 695। हाई जो इसने अब तक लिया है वो है 745 और लो जो इसने लिया है वो है 138। ओके, अब पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि अब उन्होंने अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर लिया है और वो स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने कहा, उन्होंने 15,000 पंप्स पिछले साल इंस्टॉल कर भी दिए हैं। ये सब इम्पैक्ट उनके नंबर्स पे आया है, स्पेशली द दिसंबर एंड द मार्च क्वार्टर। सो मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पेज खोला है। बेसिकली मार्च ऑन मार्च कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो पिछले साल 400 करोड़ अप्रॉक्सीमेट 383 करोड़ थी। इस साल जो साल ख़त्म हुआ है FY21 की, वो है 930। एंड मैनेजमेंट ने 2500 करोड़ का नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन दिया है। जो उनकी कॉल हुई थी उसके भी मैंने पॉइंटर्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं। सो जो एस्टिमेट दे आर डूइंग इज़ 2500 करोड़। यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट उसका ऑब्वियसली सीधा नेगेटिव से इट हैज़ गॉन टू द पॉजिटिव, ऑलमोस्ट 76 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। सो इट इज़ गोइंग गुड। ये स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन मिल रही है और ये थोड़ी सी इनकी लीडरशिप भी है जिसकी वजह से इनको थोड़ी एज मिल सकती है। अब मैं आपको जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़े दिन पहले इनकी कॉल हुई थी, उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैनेजमेंट आया था। मैनेजमेंट ने हमको बताया था कि भाई हमें ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। वो सारी मैंने आपके लिए नोट डाउन की हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नोटबुक खुली होगी। बेसिकली एक सेकेंड, जस्ट टेकिंग अ लिटिल लॉन्ग टाइम टू। हाँ, ओके। सो 15,000 बेसिकली पम्प्स इन्होंने पिछले साल इंस्टॉल किए थे। इनका ना थोड़ा सा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। सो डोमेस्टिक के साथ साथ ये लोग पम्प्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स है आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, इनको एक थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर मिला है युगांडा से फॉर अराउंड 250 करोड़। और करेंटली इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट 19% तक है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। पिछले साल इन्होंने 15,000 पंप्स इंस्टॉल किए थे और आउट ऑफ 55,000 पंप्स। इस साल इनका टारगेट है 70 to 80,000 पंप्स। 80 to 1 लाख है बेसिकली। लोग इतना टारगेट कर रहे हैं कि हम इस साल करेंगे। सो इस साल गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है एवरी ईयर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द पंप्स। इस साल जो गवर्नमेंट टेंडर निकालने वाली है वो है 4 लाख पंप्स का, जिसमें से ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम 70 से 80% तक के पंप्स लगा सकते हैं। इट कैन इवन गो टू 1 लाख। सो दे साउंडेड वेरी पॉजिटिव ऑन द कॉल। उनका टारगेट्स उनको लग रहा था कि काफ़ी अचीवेबल है, क्योंकि अब उन्होंने अपने काफ़ी कॉस्ट्स को भी कंट्रोल कर लिया है। ओके, जैसे अगर आप इनकी कॉस्टिंग को देखेंगे तो ऐसा हुआ है दैट इनके काफ़ी फिक्स्ड कॉस्ट कम आए हैं। ऑलमोस्ट 18% से 9% तक के ये लोग ने अपने कॉस्ट को रिडक्शन किया है। कुछ चीज़ें इन हाउस भी बनती हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होती, दैट यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन दी आउटसाइडर्स। एज़ मैंने कहा, फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट इनका जो सेल्स है बेसिकली 2500 करोड़ का, ये लोग FY2022 में डिस्कस कर सकते हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आपके कॉस्ट नहीं बढ़ रहे हैं, आप कॉस्ट को कर्टेल कर पा रहे हैं, आपके सेल्स बढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो द कंपनी की वैल्यूएशन, शेयर प्राइस, सब पे ऑब्वियसली रिपरकशंस आएंगे। अ, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट काफ़ी टाइम अपने कॉल पे हाईलाइट हो रहा था दैट दिस इज़ अ कैश रिच कंपनी। बेसिकली इनके पास कैश बैलेंस है और बैंक लोन से भी आई थिंक अगर उनको कुछ लेना पड़ता है वो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो देयर इज़ बेसिकली नो प्रेशर ऑन द मार्जिन। एक चीज़ उनको थोड़ी एक क्वेश्चन उनको एक रिपोर्टर ने बेसिकली पूछा था ऑन द कॉल कि पिछले साल कोविड था तो इट इम्पैक्टेड मोर ऑफ द अर्बन एरिया, तो आप लोग गाँव में इंस्टॉलेशन कर पाए, बट इस बार की जो कोविड है उसने अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ को बैडली अफेक्ट किया है। तो आप इस साल जो इतना हेवी टारगेट अचीव कर रहे हो वो आप
कैसे अचीव करोगे? तो मैनेजमेंट ने इस पे कहा कि उनको मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 2-3 महीने में थोड़ा चीज़ें कम हो जाएँ। मतलब उनके तरफ से सब कुछ रेडी है, बस ऑब्वियसली आदमी नहीं है, पंप्स जाके लगाएगा कौन? आदमी नहीं है तो पंप्स कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, पैनल्स कैसे, एंड इट्स नॉट कि 1 दिन में 2 दिन में इंस्टॉल होता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रोसेस। सो मैनेजमेंट थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहा था, दे वर लाइक कि नहीं हम 1-2 महीने में इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, एंड दे वर ऑल्सो सेइंग कि नहीं हमारा एक्सपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर डोमेस्टिक में ऑब्वियसली उन लोग थोड़ा एंटिसिपेट करेंगे 2-3 महीने के बाद शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका जो पैट है बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लोग 9% पे एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्स नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, विच शुड बी एट अराउंड 180 टू 230 करोड़। जो हमने अभी स्क्रीनर पे देखा वो था 76 करोड़। सो यू कैन एज्यूम कि ये कंपनी बहुत अच्छा जाने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कीप दिस कंपनी इन योर रडार, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।